वीक्षते तुन्दितात्मना। पारमार्थिक जीवस्तु ब्रह्म ऐक्यम पारमार्थिकम प्रत्येति वीक्षते नान्यत। द होना चाहिए, तो दे दिया, नान्यत वीक्षते तु अनृतात्मना। जो पारमार्थिक जीव है, पारमार्थिक जीव कौन है? अवच्छिन्न साक्षी, जो अवच्छिन्न चैतन्य, अविद्या और अहंकार से अवच्छिन्न जो चैतन्य है, वह साक्षी चैतन्य जो है वो हो गया पारमार्थिक जीव। वह पारमार्थिक जीव जो है ब्रह्म ऐक्यम, ब्रह्म के साथ उसकी एकता है, और उसको पारमार्थिकम, उसको पारमार्थिक जानता है। पारमार्थिक जीवस्तु ब्रह्म ऐक्यम पारमार्थिकम प्रत्येति। जो पारमार्थिक जीव है वह एकता, ब्रह्म के साथ जो एकता को पारमार्थिक रूप से जानता है। कौन? पारमार्थिक जीव। न अन्यत वीक्षते, प्रत्येति वीक्षते। और अन्यत वीक्षते तो यदि अन्य को देखता भी है, अर्थात व्यवहारिक जीव और व्यवहारिक जगत को यदि देखता है तो कैसे देखता है? वीक्षते तो अनृतात्मना। अनृत, ऋत यानी सत्यम, अनृत यानी मिथ्या। अनृत आत्मा यानी अनृत स्वरूप, मिथ्या स्वरूप से जानता है। कौन? पारमार्थिक जीव। जो पारमार्थिक जीव है वह तो अनृतात्मना वीक्षते, न अन्यत। जो अन्य है उसको पारमार्थिक रूप से नहीं जानता है। यदि जानता है तो कैसे जानेगा? मिथ्या रूप से जानता है उसको। वीक्षते तो अनृतात्मना, अनृत रूप से उसको जानता है पारमार्थिक। यदि आपको पता चल गया मरुभूमि में जल दिख रहा, तो आप उसको देखते हैं तो क्या सत्य जल मान के देखते हैं कि मिथ्या प्रातिभाषिक? आपको निश्चय होने के बाद कह रहे हैं मिथ्या, ऐसे ही प्रातिभाषिक है। जानने पर भी क्या मिथ्या नहीं दिखेगा? सादृश्य को लेकर के, सादृश्य दोष उनको लेकर के दिखेगा। जैसे जल में आपको मरुभूमि, चलो कोई अज्ञानी व्यक्ति है तो उसको जल में, ये मरुभूमि में जल दिखता है, लेकिन आपको तो दृढ़ निश्चय हो गया कि मरुभूमि में जल नहीं, फिर भी सादृश्य को लेकर के दिखता है कि नहीं? जल दिखता है। कभी कभी रोड में रात को जाते हैं तो आगे दिखता है, कार आदि में आगे ऐसे जल दिखता है, तो पता है कि वहाँ जल नहीं है, लेकिन वहाँ जल जैसा दिखता है। तो आपको निश्चय है फिर भी दिखता है। यदि भी दिखता है तो वो कैसे दिखता है? अनृतात्मना, मिथ्या रूप से। वही कह रहे हैं कि जो पारमार्थिक जीव है उसके लिए तो अन्यत है ही नहीं। न अन्यत पश्यति, न अन्यत शृणोति, न अन्यत विजानाति स भूमा। जो पारमार्थिक उसी अवस्था में नहीं देखता है। ज्ञान के बाद यदि भी देखता है उसको तो मिथ्या रूप से देखता है, क्योंकि उसमें भी ज्ञानी का प्रारब्ध है, वही अविद्या का लेश, यही दोष है। अविद्या लेश रूपी दोष के कारण अभी प्रारब्ध है, और वही प्रारब्ध को लेकर के प्रपंच उसको दिखता है।
जैसे आपको निश्चय होने पर भी दिखता है, इसी प्रकार ज्ञान होने के बाद भी प्रपंच अविद्यालेश को लेकर के, मतलब प्रारब्ध है इसलिए अविद्यालेश की कल्पना करते हैं, और उसी लेश को लेकर के ज्ञान के अनंतर भी जीवन मुक्ति अवस्था में चलता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ज्ञानी जैसे आप व्यवहारिक में दृष्टांत हो गया, ऐसे वहाँ पर भी पारमार्थिक में समझ सकते। टीका में अवधारणवाचकौ तु शब्दौ पारमार्थिक जीवस्तु, और एक तो कहाँ पर आया, एक तो आ गया पारमार्थिक जीवस्तु, ऐसा जगत स्वप्न में जो नहीं देख, प्रश्न क्या है, ये श्लोक में दो तू आया है, एक तू तो दिख गया, ये पारमार्थिक जीवस्तु, और एक तू कहाँ है बोलने से स्वप्न में है। नहीं देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न तू और एक तू शब्द पूछ रहे हैं, वेदांत नहीं पूछ रहे हैं अभी, शब्द जी अनृतात्मना तू वीक्षते, आगे तू 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 के बाद अनृतात्मना, तो वही दो तू, एक ऊपर आया है और नीचे, तो दोनों तू शब्द आया है। तू शब्द अवधारणवाचको, अवधारण को कथन करने वाले हैं दोनों तू शब्द। अवधारण यानी निश्चय करना, अवधारण करने के लिए क्या होगा, पारमार्थिक जीवस्तु, तो ये जो पारमार्थिक जीव है वह पारमार्थिक जो ब्रह्म, जो पारमार्थिक है जीव और ब्रह्म की जो एकता है पारमार्थिक, उसको ही जानता है, उसको ही पारमार्थिक जीव ही जानता है। तो इसी प्रकार ये निर्णय हो जाएगा। जीव साक्षात परमात्मा स्वरूप, पारमार्थिक जो जीव है वह साक्षात परमात्मा स्वरूप है, साक्षी है, वो परमात्मा स्वरूप है। वर्तमान देह राहित्य लक्षण विदेह कैवल्य प्राप्ति पर्यंतम, वर्तमान देह आदि के अभाव से, वर्तमान जो देह है स्थूल देह आदि, ये जो स्थूल देह आदि राहित्य लक्षण विदेह कैवल्य, सूक्ष्म शरीर रहेगा, विदेह कैवल्य में ये सर रहेगा, तो रहेगा, तो सूक्ष्म शरीर, ये स्थूल शरीर नष्ट हो गया, विदेह कैवल्य में शरीर नाश हो, क्या उसके बाद सूक्ष्म शरीर रहेगा? नहीं, विदेह कैवल्य में नहीं। देखो, वर्तमान देह राहित्य लक्षण विदेह कैवल्य प्राप्ति पर्यंतम, बोले जब विदेह कैवल्य प्राप्त होता है तब तो नहीं होता है, तो विदेह कैवल्य प्राप्ति पर्यंतम ब्रह्म चित शब्द लक्ष्यम, जो ब्रह्म चित शब्द का लक्ष्य है, सच्चिदानंद शब्द का जो लक्ष्य है, साक्षी स्वगतादि भेद रहितम, स्वगत सजातीय ये सभी भेद से रहित, विजातीय भेद से रहित, बंध मोक्षादि व्यवहारातीतम, जहाँ पर बंध मोक्ष किसी भी प्रकार के व्यवहार नहीं है, जिसमें अविद्या ज्ञान से लेकर के आगे सभी बंध मोक्ष व्यवहार सभी, शुद्ध स्वरूप में कोई व्यवहार नहीं। इति अवगच्छति सच्चिदानंद लक्षण स्वरूपम ब्रह्म ऐक्यम पारमार्थिकम इति, वही जो ब्रह्म की एकता है यही पारमार्थिक है, इसको जानता है कौन? पारमार्थिक जीव, अहम अस्मि, ऐसा जानता है कि मैं सभी व्यवहार से अतीत हूँ, ऐसे जानेगा। न अन्यद वीक्षते, अन्य किसी को नहीं देखता है।
यत्र नान्यत पश्यति, यानी कैवल्य दशा में अन्य किसी का बोध होता है मुक्ति अवस्था, क्योंकि वहाँ कुछ द्वितीय वस्तु है ही नहीं, नहीं है तो कैसे देखें। यत्र नान्यत पश्यति यत्र नान्यत शृणोति इत्यादि। यत्र तो सर्वमात्मेवाभूत तत्र केन कम पश्येत, केन कम पश्येत, किसको किसके द्वारा देखें, कौन किसको देखेगा, सभी एक ही आत्मस्वरूप है। कौन से इंद्रियों के द्वारा किस विषय को देखेंगे। इति सर्वम आत्मेवाभूत, सभी जगह आत्मा ही है। एतद आत्ममिदं सर्वम नेह नानास्ति किंचन यत्र तु सर्वम आत्मेवाभूत इत्यादि श्रुति। यदि देखता है वीक्षते, तो यदि दिख रहा है तो बता रहे अनृतात्मना, अनृत यानी मिथ्या रूप से, ऋत यानी सत्यम, न ऋत यानी अनृत, मिथ्या, आत्मा मिथ्या स्वरूप से जानता है। प्रबल प्रारब्ध वशात स्वरूप अवस्थानात् चिदाभासाकारेण व्युत्थितः सन्, यदि दिख रहा है तो ये जीवन मुक्ति अवस्था में है, विदेह कैवल्य में नहीं। स्वरूप अवस्थानात् चिदाभास आकारेण, चिदाभास आकार से व्युत्थितः सन्, व्युत्थित होकर के, वही जो साक्षी, साक्षी से भिन्न है चिदाभास। वास्तव में जो प्रतिबिंब होता है बिंब से भिन्न नहीं है, इसलिए व्युत्थितः सन्, वही पारमार्थिक जीव यदि देखता भी है तो किस रूप से देखता है, चिदाभास रूप आकार से व्युत्थित हो करके। कदाचित जीव जगदादिकम यद्यपि वीक्षते, यद्यपि देखता है जीव जगत आदि को, तो भी तथापि मिथ्या तु अनेन एव पश्यति, मिथ्या जानता है। जी स्वामी जी, जीवात्मा जो चिदाभास है वो तो अंतकरण विशिष्ट है, और साक्षी तो अंतकरण अवच्छिन्न है, उपहित अज्ञान रहता है साक्षी के पास, पर अंतकरण विशिष्ट नहीं होता है साक्षी, तो साक्षी चिदाभास कैसे एक हुआ। साक्षी और चिदाभास, देखिए जो अवच्छिन्न चैतन्य है उसी का अंतःकरण में जो प्रतिबिंब पड़ता है उसको क्या कहेंगे, चिदाभास। और जो प्रतिबिंब होता है वो बिंब से भिन्न नहीं है, तो इसलिए देने से स्वामी जी दोनों सेम है वही जी, मतलब अगर दर्पण ना हो तो बिंब प्रतिबिंब ये दोनों तो एक, तो जी दोनों एक ही है। और जो दिखता भी है तो वो बिंब ही प्रतिबिंब रूप से दिखता है, प्रतिबिंब जो है बिंब से अलग नहीं। आगे तो आगे देखो, तो इसी प्रकार चिदाभाषा आकारेण व्युत्थितः सन् कदाचित जीव, मतलब जो ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान प्राप्त करेगा तो कौन से स्वरूप में रहेगा। देखो इसको स्पष्ट कर दे रहे हैं। पारमार्थिक ज्ञान हो गया ना, तो पारमार्थिक ब्रह्म ऐक्य को जानता है। किस रूप से जानता है, कैसे कैसे जानेगा, अभी बताइए। अहम अस्मि, अहम अस्मि ऐसे जानेगा जी। जो पारमार्थिक जीव है उस वह जीव कौन है, स्वयं ही है, तो अहम अस्मि इस रूप से मैं जो पारमार्थिक, ये देखो आपको समझाने के लिए ऐसे कह रहा हूँ कि मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, इसी प्रकार से जानता हूँ। जो जानने वाला ऐसा कहता है, शब्द प्रयोग करता है कि मैं शुद्ध हूँ,
नहीं, मतलब ये सामने मतलब बताने के लिए आपको कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि रूप से जानता है। तो वो ये कब हुआ? पारमार्थिक अवस्था में। वास्तव में वहाँ कोई शब्द व्यवहार नहीं। किसको बताने के लिए कहेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे बताएगा? नहीं। जैसे आप अभी व्यवहार में देख लिया, आप जो भी हैं, तो मैं अमुक व्यक्ति हूँ ऐसे बोलना पड़ता है आपको? नहीं बोलना पड़ता है कि मैं अमुक हूँ, ये मेरा काम है, ऐसा ऐसा, ये ऐसा कुछ बोलना नहीं पड़ता है आपको। मतलब जो आप हैं उसको आप अनुभव करते हैं, जानते हैं, दृढ़ निश्चय है, कोई संशय इसमें नहीं है, जैसे आपके व्यवहार में। इसी प्रकार जब ज्ञान होगा, ज्ञान का जो प्रक्रिया है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि महावाक्य, इसको बहुत एक दृश्य ऐसा विवेक करते करते चिंतन करेगा, श्रवण मनन निधिध्यासन करके जब ये दृढ़ होगा, तो फिर उसके बाद ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे बोलने की नहीं, उसका दृढ़ निश्चय हो गया। जैसे आप अपने आप को मनुष्य हूँ बोल करके किसी समाज में जा कर के अभी आपको नहीं बोलना पड़ता है कि अभी मैं भी मनुष्य हूँ, मेरा भी अधिकार इतना ही है जितना आपके हैं, ऐसे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। पूरा ऐसे ही संशय रहित है, जैसे आप व्यवहार करते हैं कि अमुक व्यक्ति हूँ। इसी प्रकार जो ज्ञान का वास्तविक स्वरूप है, मैं मेरा वही स्वरूप है, आनंद रूप, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं। ये तो ज्ञान की अवस्था हुई जहाँ पर द्वितीय किसी वस्तु को देखता भी नहीं है ही नहीं। जैसे कि सुषुप्ति में, भले ये भी नहीं सोचना कि हम सो जाएंगे और ऐसे ही रहेंगे, बाकी लोग आनंद ले रहे हैं, ऐसा भी है नहीं। वहाँ दूसरा है ही नहीं, एक ही आप आत्मस्वरूप हैं, वही है। ये नहीं कि हम मुक्त हो जाएंगे तो बाकी लोग संसार में रहेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो देख भी रहे हैं तब बोले चलो वो तो ज्ञान की अवस्था हो गई। यदि दिख भी रहा है तो जीवन मुक्ति अवस्था में तो संसार तो दिखेगा ना, तो जो दिख भी रहा है तो उसी को लेकर के कहे प्रबल प्रारब्ध वशात। प्रबल प्रारब्ध को ले करके, प्रारब्ध का भी कारण है अविद्यालेश आदि करके, चिदाभास आकारेण वित्थित सन। तो जब भी देखता है जीवित अवस्था में, जीवन मुक्ति अवस्था में है, किसी से बात किया, व्यवहार किया, तो वहाँ पे ऐसे व्यवहार करेगा कि मैं शुद्ध ब्रह्म होकर के व्यवहार कर रहा हूँ, कि ऐसा कोई नहीं है। वही चिदाभास आकार से ही, क्योंकि अंतकरण है, अभी अविद्यालेश को लेकर के अभी अंतकरण नष्ट हुआ है? नहीं हुआ है, अभी भी अविद्या नष्ट हुआ है। अविद्या के लेश के कारण अभी सूक्ष्म शरीर नष्ट हुआ है जीवन मुक्ति अवस्था में? नहीं। तो उसी अंतकरण में वही कुटस्थ चैतन्य का जो प्रतिबिंब है चिदाभास, वही चिदाभास सन व्यवहार करेगा। कि जैसे पहले कह रहा था, ये नहीं कहे कि मैं तो आपके ना माता हूँ ना पिता हूँ, ऐसे थोड़ी कहेगा। तो ऐसे जैसे व्यवहार कर रहा था वैसे ही व्यवहार करता है। तो इसी को कह दिए चिदाभास आकारेण व्युत्थितः सन। चिदाकार आकार से व्युत्थित होकर के, यानी अलग होकर के, अलग अर्थात जो शुद्ध अवस्था है उससे व्युत्थित, विपरीत होकर के, विरुद्ध होकर के, सन कदाचित जीव जगदादिकम यद्यपि वीक्षते, यदि भी जीव जगत को देखता है तो तथापि मिथ्या तो अनेन एव पश्यति, क्योंकि दृढ़ निश्चय होने के कारण प्रपंच को मिथ्या रूप से जानता है। न तो सत्यत्वेन इति अयम एव तात्पर्यार्थ, सत्य रूप से उसको नहीं जानता है। इस संसार में आज भी आप आपेक्षिक सत्य मिथ्या व्यवहार करते हैं, विचार करते करते आप चले जाते, जानते हैं कि जैसे कि पहले जिन छोटी छोटी बातों को लेकर के आप कलह करते थे, दुखी होते थे, परेशान होते थे,
उन छोटी छोटी विषय से लेकर के आप विचार करते हैं तो जैसे जैसे आपके स्तर बढ़ जाता है आप उन सब से क्या हो जाते हैं, उपराम हो जाते हैं। देखा गया जैसे छोटा बालक है, जिस सामान्य वस्तु के लिए वो दुखी होता है कि रोता है, कि सामान्य बात सुन करके दुखी होता है, जो समझदार होते हैं, बड़े होते हैं, वो उन्हीं से उपराम हो जाते हैं। मतलब ये क्या है, ये तो ऐसे ही है, सामान्य सी बातें हैं, मिथ्या है कि व्यवहारिक है, ये चलता है, ये सब तो होता रहता है, इसके लिए क्या दुखी होना है कि क्या करना, ये तो स्वाभाविक है, उससे उपराम हो जाते हैं। एक सामान्य दृष्टांत है। ऐसे व्यक्ति विचार करते करते दृढ़ वैराग्य होगा तो ये सारा प्रपंच को भी ऐसे ही उपराम समझ लेगा, ये तो व्यवहारिक मात्र है, ऐसे विचार करके इससे उपराम हो जाएगा। इसलिए कोई इसमें असंभावना कि संभव नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता, ऐसा नहीं है। व्यक्ति की जो स्तर है, जो सामान्य कार्य हमारे लिए असंभव है, यदि हमसे अलग अच्छे व्यक्ति होता है तो उसके लिए संभव होता है। जैसे खेल के जगत में हो अथवा बौद्ध है, जिस व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति असंभव कहते हैं, कई व्यक्ति के लिए वो आराम से हो जाता है, सरलता से। तो कुल मिलाकर के असंभव नहीं है, व्यक्ति अभ्यास करेगा तो हो जाएगा। अयमेव तात्पर्यार्थः, यही इसका तात्पर्य अर्थ कि जीव जो पारमार्थिक है वह अपने स्वरूप में रहता है, यदि भी दिखता है तो प्रारब्धवश लेकर के मिथ्या रूप से देखता है। आगे, एवं प्रातिभाषिक जीव जगत दृष्टान्तेन व्यावहारिक जीव जगतो माया कार्यत्वम्। जैसे प्रातिभाषिक को दृष्टांत देते हैं और व्यवहारिक को सत्य मान करके करते हैं। जैसे हम स्वप्न के वस्तु पदार्थ को क्या मानते हैं, मिथ्या मानते हैं। हमने स्वप्न ऐसे देखा था, ऐसे कहते हैं, अरे नहीं स्वप्न है, वो तो ऐसा ही बाधित हो गया, उसका तो कोई ऐसा कोई तात्पर्य है ही नहीं, बस प्रातिभाषिक मात्र था, दिख रहा था। अगला दिन जब स्वप्न देखते हैं तो वही स्वप्न तो देखते हैं नहीं, बस प्रातिभाषिक मात्र था। जैसे ये दृष्टांत के द्वारा हम व्यवहार में निर्णय कर लेते हैं, इसी प्रकार पारमार्थिक जीव के दृष्टि से भी ये जो जगत प्रातिभाषिक ही है। तो व्यवहारिक जीव जगत हो माया कार्यत्वम। जैसे प्रातिभाषिक जीव किसके कार्य होते हैं, जीव जगत, प्रातिभाषिक जीव जगत जी स्वप्न नहीं, वही स्वप्न कह रहे हैं कि प्रातिभाषिक जो स्वप्न हैं, जीव जगत स्वप्न में दिखने वाले, वो किसके कार्य हैं? अंतकरण। अंतकरण वहाँ दिख जाता है, लेकिन वहाँ एक मुख्य चीज़ ऐसा है जिसके कारण अंतकरण दिखता है। माया। माया तो व्यवहार में है। बताए नहीं थे, दोनों में समानता है। निद्रा, निद्रा जी। निद्रा के कारण, निद्रा के भी दो शक्ति है, आवरण और विक्षेप। तो निद्रा को लेकर के स्वप्न प्रातिभाषिक जीव जगत दिखता है। इसी प्रकार माया को लेकर के क्या दिखता है, व्यवहारिक जीव जगत, व्यवहारिक जीव जगत। इसी बात को बता रहे हैं। व्यावहारिक जीव जगत हो माया कार्यत्वम अतएव मिथ्यात्वम। जैसे निद्रा के कार्य होने के कारण स्वप्न प्रातिभाषिक जीव जगत मिथ्या है, इसी प्रकार माया के कार्य होने के कारण व्यवहारिक जीव और जगत मिथ्या। ब्रह्मा ज्ञानात् जगत जन्म। ब्रह्म के अज्ञान से जगत की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मणो कारणत्वतः। ब्रह्म तो किसी का कारण है ही नहीं, न तस्य कार्य कारणम च विद्यते। वो किसके कार्य कारण से परे है। इसलिए
तो मिथ्या को कारण, माया को कारण मानते हैं। जैसे कि वेदांत सार में भी आया था, माया को कैसे कारण मानेंगे? कैसे कारण मानेंगे? परिणामी उपादान, माया बन जाएगा उपादान जगत के, परिणामी उपादान। और ब्रह्म को मानेंगे भी तो कारण विवर्त उपादान, विवर्त उपादान बनेगा। वही निमित्त मानेंगे, निमित्त विचार करेंगे तो वही चेतन बन जाएगा, उपाधि को लेकर के, माया उपाधि को लेकर के चैतन्य क्या बनेगा? निमित्त। माया उपाधि, शुद्ध ब्रह्म जो है इन सभी विचारों से परे है, उसको ऊपर रखना वो शुद्ध है। लेकिन आपको जगत दिख रहा है और आपको बहुत इच्छा हुई कि ये जगत का कारण हम सिद्ध करना चाहते हैं ब्रह्म को, जबकि वास्तव में वो किसी का कारण नहीं है। क्योंकि ये सारा प्रपंच दिख रहा है, निरधिष्ठान तो हो ही नहीं सकता, इसका कोई ना कोई अधिष्ठान होगा। तो फिर वहाँ पर बताएंगे कि चैतन्य जो माया उपाधि चैतन्य को लेकर के ब्रह्म इसका अधिष्ठान कारण बनेगा। तो निमित्त कारण, निमित्त कारण हो गया ब्रह्म, और माया को लेकर के निमित्त कारण बना। ब्रह्म भी उपादान भी बनेगा। तो कैसे उपादान बनेगा? माया को लेकर के विवर्त उपादान ये बन जाएगा, क्योंकि अधिष्ठान है। और माया को उपादान मानेंगे क्योंकि जो जगत है ये जड़ दिख रहा है, चेतन दिखता है नहीं। तो उसमें फिर माया को, माया, और क्योंकि माया वास्तव में ब्रह्म से भिन्न नहीं, इसलिए उसको उपादान मानेंगे। तो माया का ही परिणाम क्या होता है? जगत। तो वास्तव में माया जो है ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए ब्रह्म को भी उपादान शब्द से कह देते हैं, उसको कह देते हैं उपादान शब्द से, ऐसे कहते हैं अभिन्न निमित्त उपादान। इसलिए ब्रह्म अभिन्न निमित्त उपादान, क्योंकि माया जो है वास्तव में ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इसलिए ब्रह्म ही उपादान भी बन रहा है और ब्रह्म ही निमित्त बन रहा है। तो ये जो इतने विचार के बता क्यों रहे हैं? क्योंकि लोग आक्षेप करते हैं कि यदि ब्रह्म उपादान बनेगा तो जगत कैसा होगा? सत्य होगा, चेतन हो जाएगा। तो उसके लिए कह रहे कि देखो माया को लेकर के उपादान बनता है, परिणाम जो जगत बन जाता है वो किसको लेकर के? माया। और माया त्रिगुणात्मिका है, शक्ति, उसमें सामर्थ्य है कि जड़ जगत को दिखा देता है। क्या वास्तव में उत्पन्न हुआ है जड़ जगत? नहीं, अध्यारोप हुआ है तो उसमें आरोप हुआ है जड़ जगत का, इसलिए विलक्षण क्या हुआ? नहीं, विलक्षण मतलब अलग से जड़ की वास्तव में उत्पत्ति हुई है क्या? नहीं। तो वास्तव में जड़ की उत्पत्ति तो नहीं हुई, वहाँ दिखता है अधिष्ठान में। जैसे स्वप्न में आप सिर्फ जड़ पदार्थ देखते हैं कि चेतन भी देखते हैं? लगता है चेतन जैसा। जैसे दूसरे व्यक्ति को देखे तो वो क्या लगता है? वो चेतन नहीं दिखता है? दिखता है, वो भी चेतन दिखता है। तो इसी प्रकार तो नया चेतन की उत्पत्ति तो वहाँ नहीं होती है, ऐसे दिखता है। इसी प्रकार ये जगत भी सभी प्रातिभाषिक है, ऐसे समझ सकते हैं।
आगे एवं प्रातिभाषिक माया कार्यत्व अतएव मिथ्यात्व च दृढ़ीकृत्य, ये जीव जगत भी मिथ्या है इसी बात को दृढ़ करके इदानीम दृष्टांत भूतयो जीव जगत हो, वर्तमान दृष्टांत भूत जो जीव जगत को अधिष्ठान चिदाभासानन्यत्वं तन्मात्रेण अवशेषत्वं च प्रसिद्धमपि पुनरपि बाह्य दृष्टान्तेन दृढ़ीकृत्य। आगे ये तो बड़ी लंबी पंक्ति जा रही है। बाह्य अभ्यंतर दृष्टांत द्वयनापि व्यवहारिक जीव जगत अधिष्ठान भूत साक्ष्य। चलो पहले ठीक से इसको बता देते हैं इतना। जैसे स्वप्न दृष्टांत हुआ, स्वप्न दृष्टांत में जीव और जगत हो गया प्रातिभाषिक जीव जगत। तो इदानीम दृष्टांत भूतयो जीव जगत हो, जो प्रातिभाषिक जीव जगत है चिदाभास से अनन्यत्वम, जो स्वप्न में दिखने वाले जीव जगत चिदाभास से अलग है नहीं। जैसे आप जो स्वप्न देख रहे हैं उससे भिन्न नहीं है। कौन चिदाभास कौन अलग नहीं है ये पूछ रहे हैं। स्वप्न के जीव और जगत, स्वप्न में दिखने वाले जो जीव और जगत है वह चिदाभास से भिन्न नहीं। उनका अवशेष पर्यवसान कहाँ पर होता है? जब स्वप्न टूट जाता है। प्रश्न का उत्तर तद्रूप होना चाहिए। प्रश्न क्या है कि जीव और जो जगत है उनका पर्यवसान कहाँ पे होता है? चिदाभास में। देखो, जीव जगत हो अधिष्ठान चिदाभास अनन्यत्वम, चिदाभास से अन्य नहीं है। कौन? प्रातिभाषिक जीव और जगत, उससे अनन्य हुए। तन्मात्रेण अवशेषत्वम, तन्मात्र में ही चिदाभास मात्र में ही उनका अवशेष हो जाता है, पर्यवसान होता है। किसका पर्यवसान होता है? दिखने वाला जीव और जगत जी, स्वप्न जीव जगत का। प्रसिद्धम अपि, ऐसा प्रसिद्ध होने पर भी पुनर्बाह्य दृष्टांतेन दृढ़ीकृत्य, ऐसे बाह्य दृष्टांत से दिखा करके तेन बाह्य आभ्यंतर दृष्टांत द्वेन अपि, जैसे ये जीव जगत स्वप्न का दिखा रहे थे वो आंतरिक था, अभी वर्तमान जो हम व्यवहारिक को लेंगे तो ये कहाँ पर है? बाह्य में। तो दोनों दृष्टांत, बाह्य दृष्टांत और आभ्यंतर दृष्टांत, दो आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टांत के द्वारा पारमार्थिक में समझा रहे हैं। बाह्य आभ्यंतर दृष्टांत द्वेन अपि व्यवहारिक जीव जगत हो अधिष्ठान भूत साक्षी अनन्यत्वम, तो व्यवहारिक जीव जगत भी साक्षी से अन्य नहीं है। इसलिए साक्षी अधिष्ठान भूत साक्षी अनन्यत्वम तन्मात्रेण अवशेषत्वम, और उसका अवशेष पर्यवसान कहाँ पर होते हैं? व्यवहारिक जीव जगत का साक्षी चिदाभास में साक्षी, साक्षी क्योंकि जीव तो खुद ही चिदाभास है, उसका भी पर्यवसान हो रहा है। कहाँ पे? स्वप्न में। स्वप्न, स्वप्न में साक्षी में। देखिए, तो उसका साक्षी में पर्यवसान हो रहा है। साक्षी में पर्यवसान हो रहा है, इसका क्या तात्पर्य हुआ? साक्षी के साथ एकत्र जी, साक्षी से अनन्य है वो, अन्य अभेद नहीं कि भेद नहीं। देखो, साक्षी, हाँ, साक्षी से भिन्न, हाँ, भिन्न नहीं है उससे, अर्थात उसमें भेद नहीं है जीव जगत का। इति दृष्टांत द्वयन अपि व्यवहारिक जीव जगत हो, जो व्यवहारिक जीव जगत का है अधिष्ठान भूत साक्षी अनन्यत्वम, जो अधिष्ठान साक्षी है
उससे भिन्न नहीं। तन्मात्रेण अवशेषत्वं च, साक्षी मात्र में ही उसका पर्यवसान होता है। इसी बात को इसी बात को दृढ़ करने के लिए आरोपित आकारस्य अधिष्ठान अनन्यत्वे बाह्य दृष्टांतम तावत दर्शयति। अभी एक बाह्य दृष्टांत और बाह्य दृष्टांत दे रहे हैं। अगला जो दृष्टांत अगले श्लोक में आएगा 43 नंबर श्लोक में, जैसे आप लोगों को पता चले बाहर के दृष्टांत दे रहे हैं कि जो आरोपित है, आरोपित जिसका स्वरूप है वो अधिष्ठान से अलग नहीं होता है, अधिष्ठान से उसका अनन्यता है, अभिन्नता है। इसी बात को दिखाने के लिए बाह्य दृष्टांत दे रहे हैं जल को लेकर के। माधुर्य द्रव्य शैत्यानि नीरधर्मास्तरंगके अनुगम्याथ तन्निष्ठे फेनेप्यनुगतः यथा गता विसर्ग लोप हो जाना चाहिए। अनुगतः में विसर्ग नहीं होगा। विसर्ग कहाँ जाएगा? लोप हो जाएगा। किस सूत्र से? पहले य आएगा, य पहले य आएगा। भो भगो ग पूर्वश्च यो अस्ति, फिर य होने के बाद हलि सर्वेषाम, हल है पर में य, तो अनुगता यथा। तो देखिए माधुर्य द्रव शैत्यानि, माधुर्यम मधुरता, जले मधुर एव। अभी तर्क संग्रह पढ़ रहे हैं ना, आप लोगों को पता चल जाएगा सभी। जल में एक ही गुण रहता है, एक ही रस रहता है, गुण नहीं एक रस। जले मधुर एव, जल में कौन सा रस रहता है? मधुरता, माधुर्यम। जल में और एक गुण भी रहता है द्रवत्वम। द्रव, द्रव यानी क्या? देखो नहीं, देखो ऐसे बोलेंगे तो समझ में आए। द्रवीभूत हो गया मतलब क्या समझ में आएगा? द्रवीभूत हो, जैसे चीनी या नमक डालते हैं तो उसमें मिल जाता है। नहीं नहीं नहीं, द्रवीभूत वो नहीं है। बह जाना, बहना, इसको क्या कहते हैं? ये द्रवभूत हो जाए। द्रव यानी जो स्यंदन बहते हैं ना, जैसे जल बह रहा है, जल बहता है तो उसका कारण क्या है? उसमें एक गुण है द्रवत्व। द्रवत्व नामक गुण होने के कारण जल क्या हो जाता है? क्या होता है? बहता है, बह जाता है। तो जिसमें भी द्रवत्व होता है वही बहता है। तो स्यंदन का जो कारण है उसको कहते हैं द्रव। तो जल में जैसे माधुर्य होता है, द्रवत्व होता है, शैत्य होता है, शीतलता होती है, ये सब किसके धर्म है? जल के धर्म है। नीर धर्म, हाँ नीर के धर्म है। लेकिन जैसे समुद्र किनारे हैं, हवा बहुत, वायु चलने से समुद्र में क्या उठते हैं? तरंग उठते हैं। तो
तो जल और एक तरंग अलग से व्यवहार करते हैं कि नहीं? तरंग को व्यवहार करते हैं, ये तरंग है। तो जल में जो धर्म है वो किस में आरोप होता है? तरंग में भी, मधुरता, तरंग में भी, तरंग में भी क्या रहेगा? माधुर्य, जगत्व, माधुर्य, द्रवत्व, शैत्यानि, ये सभी किस में रहेंगे? तरंग में। रंग तरंग में फिर फेन बनता है, फेन आदि नहीं बनता है? जी, तो वही जो फेन है, फेन में भी यही सभी धर्म रहेंगे, माधुर्य, द्रव्य, शैत्यानि, उसमें भी दिखते हैं। तो जल का धर्म जैसे दिखते हैं तरंग में, तरंग का धर्म भी कहाँ दिखते हैं? फेन में। तो फेन में भी वही सभी दिखते हैं, तरंग में भी वही सभी दिखते हैं। अनुगम्य अर्थात निष्ठ, ऐसे अनुगम्य होकर के पश्चात सभी उसी में होने वाले जो पदार्थ हैं, वास्तव में वो तरंग जल से अलग नहीं है, नहीं है, और वो फेन अभी उससे अलग नहीं है। जैसे कभी इस ग्राइंडर में भी कुछ बनाते हैं, बहुत देर तक उसको ग्राइंड करने से उससे भी फेन आ जाते हैं, वो भी क्या जल के ही धर्म है। तो फेन में वो सभी धर्म आते हैं, वास्तव में वो जल से अलग नहीं है, उसमें अनुगत होकर के दिखते हैं। अनुगम्य की अनुगता यथा, उसमें अनुगत होकर के दिखते हैं। इसी प्रकार अधिष्ठान से अलग नहीं होंगे उसमें। इसी बात को बताएंगे कल। ओम